नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो देखिए, कारणों में सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो एक है सहायक संधि। 1798 की जो वेलेज़ली की सहायक संधि है, ये एक कारण रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक हड़प नीति, जो डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यवगत नीति या फिर हड़प नीति है, वो भी इसका एक कारण रही है। और फिर अगर हम बात करें तो एक तत्कालिक कारण है। जिस टाइम जो क्रांति हुई थी उसी समय जो एक तत्कालिक कारण रहा वो रहा एनफील्ड राइफलों का यूज़। ठीक है। जो सहायक संधि थी वो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने की। सबसे पहले किसने की? हैदराबाद के निज़ाम ने की। ओके। और वहीं अगर हम बात करें हड़प नीति, तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत पहले 1848 में सबसे पहले सतारा को, फिर 1856 में अवध को हड़प लिया। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर। और फिर बात करें तत्कालिक कारणों में, एनफील्ड राइफल, पहले ब्राउन बेस राइफल थी, फिर एनफील्ड राइफल आई। इन राइफल में क्या होता था कि चर्बी लगी होती थी गाय और सूअर की, तो जो है उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो ये कारण रहा था, एनफील्ड राइफल का विरोध किया था। ठीक है। तो ये सभी जो है 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। देखिए, बात करें तो क्रांति का नियोजन, यानी कि जो क्रांतिकारी थे इन्होंने सबसे पहले जो है बात करें तो इनका नियोजन कब किया है क्रांति का, कि इस दिन हम क्रांति शुरुआत करेंगे। तो ये 31 मई 1857 का वो दिन था जब क्रांतिकारियों ने जो है उसको नियोजित किया उस डेट को, कि हाँ 31 मई के दिन हम जो है 1857 की क्रांति को शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, देखिए, क्रांति जो है 10 मई 1857 को जो है वो जो है शुरू कर दी गई। 10 मई 1857 यानी कि इससे पहले ही शुरू हो गई। और क्रांति जो है वो किसने की? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की और मेरठ में हुई 10 मई 1857 को। देखिए, बात करें तो मंगल पांडे जो थे, ये बैरकपुर छावनी के थे। मंगल पांडे, इन्होंने बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 के दिन। तो इस कारण इनको क्या किया गया, 18 अप्रैल 1857 में क्या फांसी दे दी गई। मंगल पांडे और इनके साथ थे ईश्वरी पांडे, इन दोनों को क्या कर दिया, फांसी दे दी गई। देखिए, अगर बात करें तो 1857 के समय जो क्रांति के टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, जो भारत के पहले वॉइस रॉय भी बने थे, यही वो कैनिंग है। और फिर बात करें अगर तो सम्राट 1857 की क्रांति के टाइम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, ये थे। और जो क्रांतिकारियों का सेनापति था वो था बख्त खान। ओके, बख्त खान कौन थे? सेनापति थे। देखिए, क्रांति की योजना जो है वो किसने बनाई है और कहाँ बनाई है? तो इस 1857 की क्रांति की योजना अजीमुल्ला और राणोजी, किसने बनाई है? अजीमुल्ला और राणोजी ने लंदन में बनाई है। ओके, इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रहा है कमल और रोटी। ठीक है। देखो, 1857 क्रांति के टाइम ब्रिटिश कुछ सेनापति थे। वो सेनापति कौन कौन रहे हैं? तो ये सेनापति में देखिए, जॉर्ज एंसन, पैट्रिक ग्रांट, कोलिन कैंपबेल, ये तीनों ही 1857 की क्रांति के टाइम सेनापति रहे हैं। और देखिए, डलहौजी ने अवध के बारे में एक बात कहा था। ये जो लाइन है, चेरी और एक गिलास फल जो है इस अवध को बताया था, इसके सामने उनका कथन रहा है। ठीक है, ये अब डलहौजी का कथन रहा है चेरी और गिलास फल को लेकर अवध से संबंधित, काफ़ी प्रसिद्ध है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम देखेंगे नेतृत्वकर्ता विद्रोह जो है कब शुरू हुआ और केंद्र कौन कौन से थे और ब्रिटिश नायक कौन कौन थे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां। इनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां जो थे, तो विद्रोह शुरू हुआ था, देखिए, 12 मई 1857। 10 मई को तो यहाँ पर मेरठ में शुरू हो गया और 12 मई 2 दिन बाद ही दिल्ली में किसने किया?
विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तब ब्रिटिश नायक थे वो थे निकलसन और हडसन। कौन थे? निकलसन, हडसन। फिर नेक्स्ट हम बात करें नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब को ध्यान रखना है, धोंदू पंत भी कहा जाता था, धोंदू पंत। तो नाना साहब और तात्या टोपे। तो विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 5 जून 1857 को। ठीक है, 12 मई को तो ये और 5 जून को ये। कहाँ पर? केंद्र था कानपुर। जो कानपुर था वो केंद्र था इसका। और ब्रिटिश नायक थे कैंपबेल। क्या नाम है? कैंपबेल। फिर नेक्स्ट हम बात करें बेगम हजरत महल। ओके, बेगम हजरत महल। तो ये विद्रोह शुरू हुआ 4 जून 1857 और केंद्र था लखनऊ। केंद्र कहाँ था? लखनऊ में था। नाना साहब और तात्या टोपे जो ये केंद्र था ये था कानपुर। और बेगम हजरत महल की बात करें तो इनको लेके ये केंद्र था लखनऊ। ठीक है, और जो ब्रिटिश नायक थे वो थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। देखिए, नाना साहब और तात्या टोपे के टाइम भी कैंपबेल था और बेगम हजरत महल के समय भी। ओके, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। फिर नेक्स्ट हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो जून 1857 में विद्रोह शुरू हुआ और झांसी और ग्वालियर विद्रोह के केंद्र रहे। और ब्रिटिश नायक जो थे वो थे सर ह्यूरोज। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह ये जो थे वो जगदीशपुर बिहार के थे। और जो ब्रिटिश नायक थे इनके सामने वो थे विलियम टेलर और विंसेंट नायर। विलियम टेलर और विंसेंट नायर। फिर देखिए, बात करें तो कुंवर सिंह जी को 1857 की क्रांति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, नोट कीजिएगा। फिर लियाकत अली। ये लियाकत अली जो है क्रांति का बात करें केंद्र तो वो था इलाहाबाद और बनारस। ठीक है, और अंग्रेज जो नायक था, ब्रिटिश नायक, वो था कर्नल नील। फिर नेक्स्ट खान बहादुर खान। तो ये जो था केंद्र वो था बरेली। और अंग्रेज जो नायक था ब्रिटिश वो था हडसन। ठीक है, हडसन। हडसन यहाँ पर भी है, देखिए आप देख पा रहे हैं, जो बहादुर शाह जफर और बख्त खान के समय। और यहाँ पर भी हैं जो कि खान बहादुर खान के टाइम। फिर देखिए, बात करें मौलवी अहमदुल्ला। तो ये जो केंद्र था इनके टाइम वो था फैज़ाबाद। और कर्नल नील जो है वो ब्रिटिश नायक थे। और फिर बात करें अजीमुल्ला। तो ये केंद्र था फतेहपुर। और जो ब्रिटिश नायक थे वो थे रेनर्ड। आपको बार बार ये वीडियो देखना है 2 से 3 बार, तो आपको वैसे भी ये याद हो जाएगा। ट्रिक को लेकर आप ज़्यादा लंबे टाइम इसको याद नहीं रख पाओगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना, ये जो मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, है ना। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, बात करें तो डिज़रेली जो हैं उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह। और एसएन सेन जो हैं, एसएन सेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है इसे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? एसएन सेन ने कहा है। और एसएन सेन की एक पुस्तक है काफ़ी फेमस, 1857 जो है एसएन सेन की बुक है। वीडी सावरकर जो है उनकी एक बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। ठीक है, और एक थॉमस जॉन्स बार्कर हुए हैं जिन्होंने द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी अपनी 1857 की क्रांति। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।